हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग टॉप जो है 50 साइंस के जीके के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार एसएससी, बिहार पुलिस या एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीयू, एनटीपीसी या किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करें, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका शुष्क सेल है। तो शुष्क सेल क्या है? आपका ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। तो हम लोग जो शुष्क सेल होता है हम लोग का प्राथमिक सेल होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा कि शुष्क सेल क्या है, हम लोग का प्राथमिक सेल होता है। और प्राथमिक सेल हम लोग वैसे सेल को कहते हैं जिसको हम लोग पुनः जो है चार्ज नहीं से कर सकते। तो शुष्क सेल मतलब क्या होता है? जो हम लोग का क्या होता है शुष्क सेल मतलब जो हम लोग घड़ी के बैटरी में इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? शुष्क सेल होता है। उसको दोबारा हम लोग क्या कर सकते हैं? डाउन चार्ज नहीं ना कर सकते। अगर एक बार डाउन हो जाएगा तो वही हो जाएगा शुष्क सेल जो है प्राथमिक सेल का उदाहरण है। अगला देखते, अगला हम लोग का लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो लोहे के सतह के मतलब कोई भी लोहा है, लोहा के ऊपर अगर हम लोग जिंक की परत चढ़ाएंगे ना तो उसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। लोहे की सतह के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। अगला देखते, अगला हम लोग का इन्वर्टर। इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो तो इन्वर्टर कैसा यंत्र है? तो इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है, हम लोग जानते होंगे क्या होगा जब हम लोग का लाइट कट जाता है तो क्या होता है? बैटरी से क्या होता है? इन्वर्टर का तार जुड़ा रहता है और क्या होता है? बैटरी जो होता है, बैटरी में कौन सा डीसी स्टोर होता है। तो डीसी फिर क्या होता है? डीसी को फिर एसी में हम लोग का इन्वर्टर क्या करता है? सप्लाई करता है। फिर उसके बाद हम लोग घरों में पूरा एसी जो है करंट सप्लाई होता है। तो वही हो जाएगा इन्वर्टर जो हम लोग क्या करता है? डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलता है। ऑप्शन अब इसका बी हो जाएगा। इन्वर्टर जो है डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलता है। अगला देखते, अगला हम लोग का घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगाए जाते हैं? तो हम लोग के घरों में जो है पंखा, बल्ब और कोई भी चीज़ होता है हम लोग का समांतर क्रम में लगा होता है। समांतर मतलब कि पैरेलल सीरीज में लगा होता है। कि इससे क्या होगा कि हम लोग अगर कोई भी अगर एक केवल बल्ब ही यूज़ करना रहेगा तो बल्ब यूज़ कर सकते हैं, या केवल पंखा यूज़ करना रहेगा तो केवल पंखा यूज़ कर लेंगे। वही होता है हम लोग का पैरेलल होता है। ठीक है, समांतर क्रम होता है। अगर सब कुछ श्रेणी क्रम में लगा देंगे तो एक ही स्विच से क्या होगा? सब चलेगा। एक ही स्विच से पंखा, बल्ब और लाइट कुछ भी लगेगा वो सब क्या होगा? एक ही स्विच पर हो जाएगा। तो हम लोग का सारा क्या होता है? अलग अलग स्विच पर होता है ना, तो हम लोग का होता है समांतर क्रम में होता है। अगला है हम लोग का, अगला है एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी चुंबक को अगर एक धागे से बांध कर लटका देंगे तो क्या होगा? वो जब क्या होगा? जब वो आपका रुकेगा तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। ठीक है, हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में ही रुकता है। अगला देखते, अगला हम लोग क्वेश्चन है अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं। तो अस्थाई चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो अस्थाई चुंबक जो है हम लोग का इस्पात से बनाए जाते हैं। इस्पात से अस्थाई चुंबक इस्पात से बनाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले जाए अस्थाई चुंबक किससे बनाए जाते हैं तो नॉर्म लोहा से बनाए जाते हैं अस्थाई चुंबक। ठीक है, अगला देखते, अगला हम लोग का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकन किया था? तो मतलब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले किसने अवलोकन किया था? तो आपका जो है ओरस्टेड द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले ओरस्टेड द्वारा अवलोकन किया गया था। ठीक है, अगला देखते, अगला हम लोग क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ है। कौन है जो अनुचुंबकीय पदार्थ है हम लोग का? हम लोग के पास ऑप्शन है सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन। तो ये जो सब होता है क्या होता है? हम लोग का अनुचुंबकीय पदार्थ ही होता है। ठीक है, अगर इसमें लोहा, कोबाल्ट और निकल रहता तो वह चुंबकीय पदार्थ हो जाता। अगला देखते, अगला हम लोग का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने? फैराडे ने किया था। इसका ऑप्शन में भी हो जाएगा कि फैराडे ने किया था। बात का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सब विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है तो चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। इसमें चांदी क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है कौन ऐसा धातु है जिसको मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया था, तो वो कौन था? तांबा। ठीक है, तांबा धातु को मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया था, याद रखिएगा।
अगला देखते हो, अगला क्वेश्चन आपका वोल्टता को घटाने व बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। तो वोल्टता को घटाने या बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग का ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, जो भी होता है हम लोग का 11,000 वोल्ट क्या होता है, 11,000 वोल्ट आता है, उससे ट्रांसफार्मर में आता है। फिर ट्रांसफार्मर का होता है, उसको 220 वोल्ट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है ना, तो वही हो जाता है। जब बढ़ाने के लिए भी ट्रांसफार्मर का ही प्रयोग किया जाता है। तो वोल्टता को घटाने या बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते, अगला हम लोग का संधारित्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो संधारित्र जो होता है ना, हम लोग का कोई भी फैन होता है, पंखा होता है, तो उसमें एक छोटा सा लगा होता है ऐसे गोल व्हाइट कलर का या ब्लैक कलर का, जिसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं ना, वही है संधारित्र। ठीक है, तो संधारित्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आपको आवेशों का संचय करना होता है। ठीक है, आवेश वो क्या होता है, आवेश को संचय करके रखता है, थोड़ा इकट्ठा करके रखता है कि कभी क्या होगा, वोल्टेज जो होता है अप डाउन होता है, तो फिर भी क्या होता है, फैन जो हम लोग का नॉर्मल चलते रहता है ना, वैसे ही तो उसका आवेशों का संचय करके रखता है। ठीक है, अगला देखते, अगला हम लोग का किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ पे होती है? तो कोई भी चुंबक हो गया, मान लीजिए ऐसे हम लोग चुंबक बना लिए, ठीक है, तो उसका आकर्षण शक्ति जो है ना, यहाँ पे किनारे पर होगी और यहाँ पे, मतलब कि दोनों किनारों पर सबसे अधिक होती है किसी भी चुंबक की आकर्षण शक्ति। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते, अगला क्वेश्चन हम लोग का परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम जो हम लोग का नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि ना सूर्य से प्रकाश जो है किस विधि से आता है, तो सूर्य से प्रकाश जो है नाभिकीय संलयन द्वारा आता है। ठीक है, या हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर। अगला देखते, अगला हम लोग का आ ही गया क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नाभिकीय संलयन पर। अगला देखते, अगला हम लोग का नाभिकीय परमाणु का आकार कैसा होता है? ठीक है, मतलब कि परमाणु जो होता है, परमाणु के नाभिक का आकार कैसा होता है? तो 10 के पावर -15 मीटर होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 10 के पावर -15 मीटर। अगला देखते, अगला क्वेश्चन हम लोग का नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में हम लोग जानते हो क्या होता है, विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये तो पता है। लेकिन उसमें नियंत्रित कि अनियंत्रित? तो उसमें नियंत्रित होता है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्योंकि क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर जो ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है तो क्या किया जाता है, उसको हम लोग कंट्रोल में न रखते हैं ना, तो आवश्यकता से अधिक उत्पन्न नहीं ना करते हैं, जितना जरूरी होता है वही, तो वही हो जाता है आपका नियंत्रित विखंडन द्वारा। अगला देखते, अगला क्वेश्चन आपका नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन जो होता है अनिवार्य होता है? तो आपका जो हम लोग का जर्कोनियम जो होता है क्या होता है? अनिवार्य होता है। अगला देखते, अगला क्वेश्चन आपका सूर्य का ऊर्जा उत्पन्न होता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सूर्य से ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला देख लेते, अगला क्वेश्चन आपका नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण के रूप में कार्य किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण के रूप में जो है ना, आपका कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भारी जल नहीं होगा, भारी जल का उपयोग हम लोग मंदक के रूप में करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नियंत्रक का रूप है, तो आप लोग का नियंत्रक के रूप में कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग यहाँ पे कहाँ पे मंदक के रूप में करते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? मंदक के रूप में। यहाँ पे ऑप्शन गायब हो गया, यहाँ पे क्या होगा? मंदक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला देखते, अगला क्वेश्चन हम लोग का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो हम लोग का द्रव्यमान ऊर्जा जो हम लोग का किसका निष्कर्ष है? तो आपका सापेक्षता का सामान्यता सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला देखते, अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है? तो हम लोग बताना किसका प्रयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है। तो हम लोग का जर्मेनियम का उपयोग जो है ट्रांजिस्टर में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, अगला हम लोग का लेजर किरणें होती है। तो लेजर किरणें कैसी होती है? तो आप लोगों ने कहा, छोटे बच्चे को देखा होगा कि कोई लाल प्रकाश निकलता है और क्या होता है, एकदम सीधे आगे तक चला जाता है, जो तो वो कैसा होता है, उसमें केवल लाल ही रंग होता है, या कोई भी कलर हो, या हरा रहेगा तो हरा ही होगा। तो लेजर किरणें कैसी होती है? तो केवल एक रंग की होती है। ठीक है, लेजर किरण में हमेशा एक ही रंग का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेजर किरणें जो होती है केवल एक ही रंग की होती है। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन हम लोग का सौर सेल बनाए जाते हैं। तो सौर सेल जो है किससे बनाए जाते हैं? तो सौर सेल जो होता है हम लोग सिलिकॉन का बनाया जाता है, साथ ही साथ जो है गैलियम से भी बनाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, सिलिकॉन और गैलियम दोनों से। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे गैलियम ऑप्शन नहीं रहेगा तो केवल सिलिकॉन ही मारेंगे। सौर सेल मुख्यतः ज़्यादातर जो है सिलिकॉन से बनाई जाती है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन सिलिकॉन और गैलियम दोनों होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा, गैलियम। अगला देखते, अगला क्वेश्चन हम लोग का
अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म समय अंतरालों को सही मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म समय अंतरालों को सही मापने के लिए हम लोग परमाणु, ठीक है, परमाणु घड़ी का प्रयोग करते हैं। घड़ी का ऑप्शन हम इसका सी हो जाएगा। सूक्ष्म समय अंतराल मापने के लिए परमाणु घड़ियों का उपयोग हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का सापेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो सापेक्षिक आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अगर आपसे कह लिया जाए कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। और ठीक है, जो हम लोग का तापमान, जो मौसम होता है, मौसम जो होता है उसका हम लोग किससे माप करते हैं? तो बैरोमीटर से क्या होता है, मौसम के हम लोग क्या होता है, हम लोग दाब जो है, वायुमंडलीय दाब जो है हम लोग बैरोमीटर से नापते हैं। और थर्मामीटर तो पता ही होगा, उससे क्या मापते हैं, बुखार उखार मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन हम लोग का है दूध की शुद्धता की पुष्टि किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो वही हो जाएगा लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता की पुष्टि लैक्टोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन हम लोग का माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोफोन का आविष्कार जो है ग्राहम बेल ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो ब्लैक होल सिद्धांत की खोज जो है आपके एस चंद्रशेखर ने की थी, ठीक है। एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की थी। इसका ऑप्शन हमें ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल का जनक कौन है? हम लोग बताना है कि बैलिस्टिक मिसाइल का जनक कौन है। हम लोग बताना है कि बैलिस्टिक मिसाइल के जनक कौन है। तो आपका हो जाएगा वर्नर वान बीन जो हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्नर वान बीन। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो डायनेमो जो है किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में बदलता है? तो डायनेमो जो होता है हम लोग का यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो माइक्रोफोन जो हम लोग जानते हैं कि ध्वनि ऊर्जा क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि ऊर्जा को फिर विद्युत ऊर्जा में बदलता है, फिर क्या विद्युत को ध्वनि में बदलता है। लेकिन हम लोग को आगे वाला नहीं बताना, हमको केवल बताना है कि माइक्रोफोन ऊर्जा को बदलता है तो ध्वनि ऊर्जा को पहले विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं खाना पकाने में बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों हो जाता है? तो जब खाना पकाया जाता है तो बर्तनों के नीचे का हिस्सा जो काला क्यों हो जाता है? तो हम लोग जानते हैं काला सतह क्या होती है, उसमें का अच्छा अवशोषक होती है। तो वही हो जाएगा आपके काली सतह है उसमें का अच्छा अवशोषक होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला जो हम लोग जानते हैं परिकिरण के कारण दिखाई देता है। यहाँ पे परिकिरण नहीं, उसमें कुछ जोड़ा है लघु तरंगदैर्घ्य परिकिरण कारण। इसका ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ठीक है। आकाश का रंग नीला परिकिरण के कारण दिखाई देता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो हम लोग जानते हैं एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10⁻³ मिलीमीटर होता है ना। 10⁻³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/1000 लिख सकते हैं। जब इसको डेसिमल घसकाएंगे तो यही ना हम लोग ऑप्शन आएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 0.001 मिलीमीटर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का निकट दृष्टि से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। तो जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष जिसको हुआ है उसको कौन सा कहाँ की जो नहीं दिखेगी तो उसको निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए वो कौन सा अवतल लेंस का प्रयोग करेगा। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अवतल लेंस का प्रयोग करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी, हाँ सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है। तो एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? एक प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है, ठीक है। प्रकाश वर्ष दूरी को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तो वायु में ध्वनि का वेग जो है किस पर निर्भर नहीं करता है। तो हम लोग जानते हैं कि घनत्व पर भी ध्वनि का वेग निर्भर करता है, ताप पर भी ध्वनि का वेग निर्भर करता है, उसकी आर्द्रता पर भी ध्वनि का वेग निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन वायु का दाब पर जो है दाब से ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वायुमंडल का दबाव कुछ भी हो, ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो वायु का दबाव से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का डायनेमो किसको परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डायनेमो जो हम लोग का किसको प्रयोग करने के लिए किया जाता है? तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रयोग करने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हजामत का शीशा कौन सा दर्पण का बना होता है? तो हजामत का मतलब कि हजामत लोग बनाते हैं तो कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तो हम लोग का अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण क्या होता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत ही बारह करके बताता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।